नमस्कार, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पर आप सभी संस्कृत जिज्ञासुओं को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग सांकारिका पढ़ रहे हैं। सांकारिका में आज 35वें नंबर की कारिका पढ़ेंगे। 35वें नंबर की जो कारिका है, इस कारिका में यह बतलाया गया है कि जो 3 प्रकार के जो अंतःकरण होते हैं और इसके बाद जो बाह्यकरण होते हैं, बाह्यकरण में आते हैं पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रियां। 3 प्रकार के जो अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, ये किस प्रकार से हैं, अर्थात ये प्रधान है या अप्रधान है। इसी प्रकार से जो इंद्रियां हैं वो प्रधान है या अप्रधान है। तो इनमें, अंतःकरण में और ज्ञानेंद्रिय अर्थ इंद्रियों में, इन दोनों में कौन प्रधान है कौन अप्रधान है, इसका निर्धारण ये कारिका करती है। ठीक है, ये कारिका बतलाती है कि अंतःकरण और इंद्रियों में कौन प्रधान होता है कौन अप्रधान होता है। कारिका है, शांतःकरणा बुद्धि सर्वं विषयम अवगाहते यस्मात्। शांतःकरणा बुद्धि सर्वं विषयम अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारि द्वाराणि शेषाणि। तो तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारि द्वाराणि शेषाणि, इस प्रकार से ये कारिका है। ठीक है, तो शांतःकरणा बुद्धि सर्वं विषयम अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारि द्वाराणि शेषाणि, ये कारिका है। अब इस कारिका को समझो। ये कारिका कह रही है कि सा अंतःकरणा, ठीक है, सा अंतःकरणा बुद्धि, यहां तक समझना। सा अंतःकरणा, सा अंतःकरणा, शांतःकरणा, इसका मतलब यह होता है कि अंतःकरण, अंतःकरण के सहित, सा पद लगा है तो सा पद से क्या लेना है, सहित अर्थात साथ। ठीक है, तो ये आप समझना। अब यहां पर इसको अलग कर दे रहा हूं, सा, इसके बाद अंतः करण। अब इसको मिला दो तो सा मिल जाएगा किससे, आ से, क्या हो जाएगा, शांतःकरणा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शांतःकरणा। ठीक है, तो सा अंतःकरणा, सा अंतःकरण का मतलब होता है अंतःकरण के साथ, अंतःकरण के साथ। तो ये लग गया, ये जो अंतःकरण के साथ ये जो अर्थ है, ये किस पद का अर्थ है, शांतःकरणा, केवल यहां तक का। ठीक है, तो शांतःकरणा का मतलब क्या हुआ कि अंतःकरण के साथ। अंतःकरण कौन, मन, बुद्धि, अहंकार, इन्हीं के साथ अर्थात मन और अहंकार के साथ बुद्धि ही अर्थात बुद्धि सर्वम विषयम अवगाहते, सर्वम विषयम अवगाहते, इसका मतलब यह होता है कि अंतःकरण के साथ में जो बुद्धि है वो सर्वम विषयम अवगाहते अर्थात सभी विषयों का क्या कर, सभी विषयों को व्याप्त करती है या सभी विषयों को ग्रहण करती है। ये इसका अर्थ है ऊपर वाली जो कारिका है। अब होता क्या है कि ये जो कारिका है, शांतःकरणा बुद्धि सर्वम विषयम अवगाहते यस्मात्, यहां पर ये क्यों कहा कि सभी अंतःकरण के साथ में जो बुद्धि है वो सभी विषयों को ग्रहण करती है। तो ये इसलिए कहा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सांख्य में बुद्धि की प्रधानता है। क्योंकि क्या होता है कि ये जितने भी तत्व हैं अर्थात मन, अहंकार, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ये अपना अपना कार्य करके, इनको जो कार्य सौंपा गया है वो अपना अपना कार्य करके, ये सभी अंतःकरण के साथ जो ज्ञानेंद्रियां हैं अर्थात जो कर्मेंद्रियां हैं, ये सभी क्या करते हैं कि ये बुद्धि को सौंप देते हैं। इनको जो कार्य बांटा गया है, ज्ञानेंद्रियों को, अंतःकरण अर्थात मन और अहंकार को, ये अपना अपना काम करके सौंपते किसे हैं, बुद्धि को। अब बुद्धि को सौंप देते हैं। अब बुद्धि क्या करते हैं कि फिर पुरुष को मोक्ष और अपवर्ग के लिए बुद्धि अपना काम करती है, अर्थात बुद्धि पुरुष और मोक्ष के लिए प्रयोजन करती है। ठीक है, ये कारिका में वही लिखा है कि अंतःकरण के साथ में, अंतःकरण अर्थात मन और अहंकार के साथ में जो बुद्धि है, सर्वम विषयम, सर्वम अर्थात सभी प्रकार के जो विषय हैं अर्थात पुरुष को भोग और मोक्ष, तो पुरुष को भोग और मोक्ष के लिए जो जो विषय की आवश्यकता होती है, जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है, वो सभी विषयों को क्या करते हैं, अवगाहते अर्थात उसका अवगाहन करती है। कौन अवगाहन करती है, बुद्धि। अवगाहन का मतलब हो जाता है ग्रहण करना, व्याप्त करना, ये अर्थ भी लगा सकते हैं। तो बुद्धि क्या होता है, सभी विषयों को देखती है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यस्मात् मतलब जिससे अंतःकरणों के साथ में बुद्धि क्या होता है, सभी विषयों को देखती है। अब क्या होता है कि जैसे इसको और समझना बारीकी से, जैसे कि सब सर्वप्रथम क्या होता है कि किसी भी वस्तु के विषय में, किसी भी वस्तु को जो मतलब पदार्थ है या वस्तु है,
उस वस्तु को देखने का काम सर्वप्रथम कौन करता है? इंद्रियां। इंद्रियां अर्थात नेत्रेंद्रिय। जब आंख किसी वस्तु को सर्वप्रथम देखती है तो आंख क्या होता है कि उसको देखने के बाद में उस वस्तु को मन को क्या कर देती है? सौंप देती है। मन क्या करता है कि उस वस्तु में संकल्प और निर्विकल्प, ठीक है, कि नाम जात्यादि योजना अर्थात इसका नाम क्या है, क्या जाति है, इस प्रकार से मन क्या करता है? संकल्प विकल्प करता है। मन संकल्प विकल्प करके उसका नाम आदि सब कुछ जाति आदि पता करके मन किसे सौंप देता है? उस कार्य को अहंकार को। अहंकार को जब सौंपता है तो अहंकार क्या करता है कि उस वस्तु में ये वस्तु मेरी है या मेरी नहीं है, इस प्रकार से मन क्या करता है? अहंकार क्या करता है कि वो अपना काम करके मेरा है या नहीं है, इस प्रकार से वो निश्चय मतलब का अपना जो काम उसको बांटा गया है, ठीक है, अभिमान करना कि मेरा है, ठीक है, या मेरा नहीं है। तो इस प्रकार से मन अपना काम करके वो किसे सौंप देता है? बुद्धि को। तो वो जो वस्तु को जिसको आंख ने देखा था उस वस्तु को बुद्धि तक पहुंचाया किसने? अहंकार ने। अब बुद्धि का काम क्या है? तो बुद्धि का काम है निश्चय करना। निश्चय करना, क्योंकि अध्यवसायो बुद्धि अर्थात बुद्धि का लक्षण क्या है? अध्यवसाय। अध्यवसाय का मतलब होता है निश्चयात्मक ज्ञान अर्थात निश्चय करना। बुद्धि जब निश्चय कर लेती है कि इस वस्तु को ग्रहण करना है, इस वस्तु को रखना है या इस वस्तु को नहीं रखना है, इसको ग्रहण करना है या इसको ग्रहण नहीं करना, इस प्रकार से बुद्धि निश्चय करती है। और जब बुद्धि जो भी निश्चय करती है वो काम फिर करने के लिए कैसे सौंप देती है? कर्मेंद्रियों को। ग्रहण करना है तो कर्मेंद्रिय को कह देगी, हाथ को कह देगी इसको ले लो, पैर को कह, यदि दूर है तो पैर को कह देगी चलो, ठीक है, पैर जाके अपना वहां पर पहुंचेगा, इस प्रकार से फिर उसको ग्रहण करेगा। तो बुद्धि फिर किसको आदेश देती है? कर्मेंद्रियों को, कि इसको लेना है कि या नहीं लेना है, तो कर्मेंद्रियां अपना वो काम करती है। ये सारी प्रक्रिया है। इस सारी प्रक्रिया में हमने क्या देखा कि अंतःकरण के साथ में बुद्धि ही सभी विषयों का अवगाहन करती है, सभी विषयों को देखती है। जब बुद्धि सभी विषयों को देखती है तो इस प्रकार से नीचे की कारिका में लिखा है तस्मात्। तस्मात् का मतलब होता है इसलिए, ठीक है, इसलिए अर्थात जब बुद्धि क्या होता है? सभी विषयों को देखती है अंतःकरण के साथ में अर्थात मन और अहंकार के साथ में, तो इस प्रकार त्रिविधम करणम द्वारी, ठीक है, तस्मात् मतलब इसलिए, त्रिविधम करणम द्वारी। त्रिविधम करणम का मतलब होता है तीन प्रकार के जो अंतःकरण है। त्रिविधम कल की कारिका में बतलाया भी था कि अंतःकरणम त्रिविधम दशधा बाह्यम त्रिदश विषयाख्यम सांप्रत कालम बाह्यम, ठीक है, त्रिकालम अभ्यंतरम करणम, ये कल की कारिका में पढ़े थे हम। तो त्रिविधम करणम क्या क्या हो जाएगा? तीन प्रकार के अंतःकरण। तीन प्रकार के अंतःकरण में कौन आ जाएगा? मन बुद्धि अहंकार। तो मन बुद्धि और अहंकार, ये तीन प्रकार का क्या है? अंतःकरण है। अंतःकरण क्यों इसे कहते हैं? क्योंकि ये शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर होने से इसको हम क्या कहते हैं? अंतःकरण। ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां शरीर के बाहर होती हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं बाह्यकरण। तो अब यहां पर बतलाते हैं कि त्रिविधम करणम। त्रिविधम करणम का मतलब होता है तीन प्रकार के जो करण हैं। तीन प्रकार के करण कौन? मन बुद्धि अहंकार। ये जो तीन प्रकार के करण हैं ये क्या है? द्वारी, ठीक है, ये क्या है? द्वारी। अब ये जो द्वारी है तो द्वारी का मतलब क्या है? ठीक है, द्वारी का मतलब क्या है? द्वारी शब्द से क्या समझे? तो द्वारी का मतलब होता है प्रधान, ठीक है, तो एक यहां पर कर लो, द्वारी का मतलब क्या होता है? प्रधान। प्रधान अर्थात मुख्य। बात समझ में आ गई? तो आपसे यदि ये पूछे कि सांख्य के अनुसार द्वारी कौन है, तो द्वारी कौन है? मन बुद्धि अहंकार। पहला क्वेश्चन बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, ठीक है। ये सॉलिड क्वेश्चन जब कारिका लगा लोगे तभी आता है, आसानी से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो द्वारी का मतलब क्या होता है? प्रधान। अब प्रधान कौन कौन से हैं? मन बुद्धि अहंकार, क्योंकि मुख्य रूप से यही काम करते हैं, ठीक है। ज्ञानेंद्रियां अपना काम दे देती हैं किसको? मन को, फिर इसके बाद मन बुद्धि अहंकार यही सब काम करते हैं किसी वस्तु के विषय में। घट को जानना है तो घट के विषय में मुख्य रूप से यही अपना क्या करते हैं? पूरा घट को लेना है, ग्रहण करना है, ये घट है ये घट नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से जितना भी है ये काम कौन करते हैं? मन बुद्धि अहंकार। तो मन बुद्धि अहंकार ये जो तीन प्रकार के जो कारण है ये क्या है? द्वारी। द्वारी का मतलब होता है प्रधान, ठीक है। द्वारी मतलब प्रधान कह लो, इसी को मुख्य कह लो, कि ये क्या है? तीनों अंतःकरण में ये क्या है? तीनों अंतःकरण क्या है? मुख्य है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब जब ये मुख्य हो जाएंगे तो इसके बाद कारिका है द्वाराणि शेषाणि। अब द्वाराणि शेषाणि का मतलब क्या होता है? कि शेषाणि, शेषाणि मतलब जो शेष बचते हैं। तो अब शेष कौन बचा इनके अलावा? 13 करणों में
इनके अलावा अर्थात मन बुद्धि के अलावा, मन बुद्धि अहंकार के अलावा शेष कौन बचा? तो शेष बचा पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां। ठीक है, तो शेष कौन बचा? पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां। वो क्या हो जाएंगी? द्वाराणी। तो द्वाराणी का मतलब होता है अप्रधान। ठीक है, द्वाराणी का मतलब क्या हो जाएगा? अप्रधान। अब बात समझ में आ गई कि द्वारी का मतलब होता है प्रधान, इसी को कहते हैं मुख्य, और द्वाराणी का मतलब होता है अप्रधान या अमुख्य। बिल्कुल एकदम दिमाग में सॉलिड बैठा लो, यदि नहीं बैठा है तो ये कहीं ना कहीं आपको गच्चा दे जाएगी कारिका। ठीक है, गच्चा मतलब धोखा दे जाएगी मेन जो तो जरूरत में। तो द्वारी का मतलब क्या होता है? प्रधान, और द्वाराणी का मतलब होता है अप्रधान। अब ये अप्रधान अर्थात अमुख्य है कौन? तो पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां क्या है? अप्रधान है। अप्रधान क्योंकि इनकी अपेक्षा कौन है? मन बुद्धि अहंकार, ये ज्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए इनको प्रधान माना गया है। ठीक है, क्योंकि किसी वस्तु को लेना है या नहीं लेना है वो काम कौन करता है? बुद्धि करती है। बुद्धि का काम है निश्चय करना कि उसको जो तो ग्रहण करना है, उसको ग्रहण नहीं करना है, इसलिए मन बुद्धि अहंकार ये प्रधान है। और पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां ये अप्रधान है, क्योंकि ये किसी वस्तु को देखती हैं तो तदाकाराकारित होकर के क्या होता है? वो अपना मन को सौंप देती हैं, वो कोई काम करती नहीं, उसको लेना है या नहीं लेना है ये ज्ञानेन्द्रियों का काम नहीं है। तो इसलिए ज्ञानेन्द्रियों को क्या कहा? द्वाराणी। तो द्वारी और द्वाराणी, तो द्वारी शब्द के द्वारा क्या जानना है? प्रधान। द्वारी शब्द में कौन है? मन बुद्धि अहंकार। द्वाराणी शेषाणी, शेषाणी पद के द्वारा किसका बोध होगा? मन बुद्धि अहंकार। ऐसे शब्द लगा लो, शेषाणी, शेषाणी कौन हो जाएंगे? मन बुद्धि अहंकार। द्वाराणी अर्थात अप्रधान या गौण, इसी को क्या कह देते हैं? अप्रधान को ही कह देते हैं गौण, अमुख्य। ठीक है, जैसे प्रधान हो जाएगा तो अप्रधान, अप्रधान को क्या कहते हैं? गौण। तो इसका एक शब्द पर्यायवाची है गौण, इसी को कह देते हैं अमुख्य। ठीक है, अब ये बात आपको क्लियर हो गई कि ये द्वारी अर्थात प्रधान, द्वाराणी अर्थात अप्रधान, द्वारी कौन है और द्वाराणी कौन है, ये तो बात क्लियर हो गई। अब इसको इस प्रकार से समझो कि जैसे द्वारी और द्वाराणी में जैसे कि क्या होता है कि द्वारी का मतलब समझ जाओ घर। ठीक है, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ जाओ। द्वारी का मतलब क्या होता है? घर। और द्वाराणी का मतलब क्या हो जाएगा? द्वाराणी का मतलब क्या हो जाएगा? द्वार अर्थात दरवाजा। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि दरवाजा और घर, तो दरवाजा और घर में मुख्य रूप से प्रधान कौन होता है? प्रधान होता है घर। ठीक है, समझ में आया? दरवाजा और घर में प्रधान कौन होता है? घर। ठीक है, और घर में कोई भी जो वस्तु होती है वो जब बाहर से आती है तो किसके माध्यम से आती है? दरवाजे के माध्यम से आती है। ठीक है, जो कोई भी वस्तु यदि आपको लाना है घर में तो दरवाजे के माध्यम से आती है। अब ये जो ज्ञानेन्द्रियां हैं ये क्या है? ज्ञानेन्द्रियां दरवाजा है। ठीक है, ज्ञानेन्द्रियां क्या है? एक तरह से दरवाजा। दरवाजा का मतलब द्वार है। अर्थात जब किसी वस्तु को हम देखते हैं, यदि मैं पेन को देख रहा हूं तो ये मेरी आंख ही देख रही है। आंख देता है पेन, जब इस पेन को देखती है, जब इस कलम को देखती है तो कलम से तदाकाराकारित होकर के वो मन को पहचाती है। मन उसको देखते हैं कि अच्छा ये पेन है। ठीक है, तो मन क्या करता है कि नाम जात्यादि योजना से युक्त जो है तो क्या करता है कि वो अपना संकल्प विकल्प करता है, वो फिर अहंकार को सौंपता है। अहंकार कहता है कि अच्छा पेन तुम्हें लेना है, ये पेन नहीं लेना है। ठीक है, इस प्रकार से वो क्या करते हैं, इस प्रकार मन जो है अहंकार जो है वो बुद्धि को ट्रांसफर कर देता है। बुद्धि निश्चय करता है कि अच्छा पेन वहां पर रखी है तो इसको लेना है, तो वो कर्मेंद्रिय को प्रेरित कर देगा कि हाथ को प्रेरित करेगा कि उसको उठा लो, पैरों को कहेगा कि जाओ वहां तक। ठीक है, तो इस प्रकार से जब किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने में सबसे पहले क्या होता है? द्वारी अर्थात दरवाजा। दरवाजे के द्वारा वो वस्तु हमारे अंदर प्रवेश करती है। और दरवाजा कौन हो जाएंगे? ज्ञानेन्द्रियां। ठीक है, दरवाजा कौन हो जाएंगे? इंद्रियां। इंद्रियां क्या है? दरवाजा। इसी इंद्रिय रूपी दरवाजा के द्वारा वो वस्तु हमारे अंदर जाती है, अंदर अर्थात घर में जाती है। और घर कौन है? मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार जब कोई भी वस्तु घर के अंदर चली जाती है तो घर के अंदर क्या होता है? बैठ के चिंतन होता है कि इस वस्तु के विषय में क्या करना है, इस वस्तु को ग्रहण करना है, इस वस्तु को ग्रहण नहीं करना है। तो घर के अंदर बैठकर ही तो सारे डिस्कशन होंगे। ठीक है, तो घर के अंदर जब बैठ के डिस्कशन होंगे तो जो घर होगा वो क्या हो जाएगा? प्रधान। तो द्वारी का मतलब क्या होता है? घर। ठीक है, द्वारी का मतलब घर, अघर मतलब मन बुद्धि अहंकार, द्वाराणी मतलब होता है द्वार, द्वार कौन हो जाएंगे? इंद्रियां। इस प्रकार से ये कारिका
यहां पर हो जाती है पूरी। आशा करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, और बढ़िया समझ में आया ही होगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ और यहां पर है नहीं जो आपको कुछ कहीं पर मिल जाए बताने को। तो थोड़ा सा आप भी कोशिश करो कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, थोड़ा सा कृतज्ञ मत बनो बल्कि कृतज्ञ बनो कि यदि कुछ सीखे हो, कुछ पढ़े हो, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी भेजो। ठीक है, क्योंकि दक्षिणा तो आपसे ली नहीं जाती, बस आपसे यही मांगा जा रहा है कि आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इसके बाद देखते हैं 36वें नंबर की कारिका। ये जो कारिका है ये 36वें नंबर की कारिका है। ठीक है, आज इसको ये 36वें नंबर की कारिका हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है इस कारिका में कि जो अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, तो ये जो बाह्यकरण है, तो अंतःकरण और बाह्यकरण में यहाँ पर बुद्धि की प्रधानता को बतला रहे हैं कि इन सभी अर्थात अंतःकरण और बाह्यकरण में बुद्धि प्रधान है, बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिए ये कारिका है कि एते प्रदीप कल्पाः परस्पर विलक्षणा गुण विशेषाः कृत्स्नम पुरुषस्यार्थम प्रकाश बुद्धौ प्रयच्छन्ति। इस पर क्या होता है कि बुद्धौ प्रयच्छन्ति अर्थात बुद्धि को सौंप देते हैं, प्रयच्छन्ति अर्थात सौंप देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बुद्धि की यहाँ पर प्रधानता बतलाई जा रही है कि जितने भी अंतःकरण है और बाह्यकरण है इन सभी में बुद्धि प्रधान है। एते प्रदीप कल्पाः परस्पर विलक्षणा गुण विशेषाः कृत्स्नम पुरुषस्यार्थम प्रकाश बुद्धौ प्रयच्छन्ति। इस प्रकार से इस कारिका को याद कर लेना। यहां पर एते प्रदीप कल्पाः, ठीक है, ये यहां पर समझना, यहां तक समझना। एते, एते मतलब ये, एते मतलब ये बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन के द्वारा क्या लेना है, एते पद के द्वारा लेना है मन बुद्धि अहंकार, मन अहंकार बुद्धि ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां। ये जितने भी मैंने यहां पर लिखा है ये किस पद के द्वारा लेना है, एते पद के द्वारा। ठीक है, ये समझना, एक एक पदों का अर्थ जो लगा लोगे तो निश्चित समझ जाओ कि एक तो शास्त्र भी लग जाएगा बढ़िया से, और किसी भी एग्जाम में यदि मतलब कोई भी एग्जाम आप देते हो, वो चाहे नेट हो चाहे नेट का बाप हो, ठीक है, चाहे उसके लड़का पुत्र नाती हो, कोई भी एग्जाम देते हो, मतलब जैसे नेट है एक सबसे बड़ा एग्जाम होता है, सबसे हार्ड एग्जाम है, उसके बाद जैसे पीजीटी टीजीटी मतलब एक नीचे लेवल के एग्जाम है, उसकी अपेक्षा यदि इस प्रकार से आप पढ़ लिए अर्थात एक एक पदों को अर्थ आप लगा लिए, तो कैसा भी क्वेश्चन आए आपसे बिल्कुल छूटेगा ही नहीं। और जितना भी अभी मैंने पढ़ा दिया उठा के देख लो, जो जो मैंने कारिका पढ़ाया है और सारे सांख्य के क्वेश्चन उठा के देख लो, वहीं जहां जहां फोकस कराया है वहीं वहीं से क्वेश्चन बने हैं। एते मतलब मन अहंकार बुद्धि ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, ये ठीक है। प्रदीप कल्पाह, प्रदीप कल्पाह का मतलब होता है दीपक के समान। प्रदीप कल्पाह का मतलब क्या होता है, दीपक के समान, दीपक के समान। दीपक वो जो दिया होता है ना, ठीक है, रोशनी जो करता है उसको, मतलब जो दीपक होता है जो रोशनी करता है, या उसको कह दो लालटेन, ठीक है, हालांकि समझ ही गए होंगे दीपक। तो ये जो मन अहंकार बुद्धि ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां हैं, ये क्या है, ये क्या करते हैं कि दीप प्रदीप कल्पा है। प्रदीप कल्पा मतलब प्रदीप कल्प या दीपक के समान है। तो प्रदीप का मतलब क्या समझना है, दीपक के समान है। दीपक के समान है तो कैसे दीपक के समान है, अभी ये अर्थ हम घटाएंगे। इसके बाद है परस्पर विलक्षणा गुण विशेषा। परस्पर विलक्षणा गुण विशेषा, ये क्या है, इनके दो विशेषण है। ठीक है, अर्थात ये जो मन अहंकार बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय इनके विशेषण है। पहला विशेषण है परस्पर विलक्षणा और गुण विशेषा। परस्पर विलक्षण का मतलब होता है परस्पर एक दूसरे से भिन्न। ठीक है, परस्पर विलक्षण मतलब परस्पर एक दूसरे से क्या है, विलक्षण है या भिन्न है या विशेष लक्षणों वाले हैं। तो परस्पर विलक्षण का मतलब होता है परस्पर एक दूसरे से भिन्न है या विशेष लक्षणों वाले हैं। अब यहां पर देख लो, जैसे मन अहंकार बुद्धि ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, इन सभी के अपने अपने अलग अलग लक्षण हैं। ठीक है,
सबके अपने अलग लक्षण है, कोई भी लक्षण किसी से नहीं मिलता। तो कोई भी लक्षण किसी से नहीं मिलता तो ये क्या हो जाएंगे, परस्पर विलक्षण हो जाएंगे। ठीक है, परस्पर विलक्षण अर्थात परस्पर मतलब साथ में क्या है, एक दूसरे से भिन्न है, परस्पर अर्थात एक दूसरे से क्या है, विलक्षण विशेष लक्षणों वाले हैं, या परस्पर एक दूसरे से भिन्न है। इसके बाद दूसरा विशेषण गुण विशेषा। गुण विशेषा का मतलब होता है गुणों के विकार रूप से। गुण विशेषा का मतलब क्या होता है, गुणों के विकार रूप से। गुणों के विकार रूप से कहने का मतलब होता है कि जो सत्व रजस और तम, ये जो तीन गुण हैं, इन तीन सत्व रजस तम जो तीन गुण हैं, इन तीन गुणों का क्या है, ये विकार है। ठीक है, इन तीन गुणों के क्या है, ये विकार रूप से हैं, अर्थात विकार रूप से ये उत्पन्न भी होते हैं। मन, अहंकार, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया। क्यों तीनों गुणों के विकार रूप हैं? तो आपको ये पता होगा, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, कि जो ये जितने भी तत्व हैं, ये सारे तत्व प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति मतलब अव्यक्त, मूल प्रकृति, प्रधान। उस मूल प्रकृति से ही ये सारे तत्व उत्पन्न होते हैं। अब मूल प्रकृति कैसी है? त्रिगुणात्मक, अर्थात तीनों गुणों की साम्यावस्था मूल प्रकृति है। प्रकृति में तीनों गुण हैं, सत्व रजस तम, वो तीनों गुण रहते हैं। जब तीनों गुणों में पुरुष का प्रकाश पड़ता है, अर्थात जब पुरुष और प्रकृति ये दोनों मिलते हैं, तो मिलने से जो पुरुष क्या है, चेतन रूप है। चेतन रूप होने से पुरुष का जो प्रकाश है वो पड़ता है प्रकृति पर। जब प्रकृति पर पुरुष का प्रकाश पड़ता है तो प्रकृति के जो गुण हैं, उन गुणों में विक्षोभ उत्पन्न होता है। विक्षोभ जब उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सृष्टि की जब उत्पत्ति होती है तो सर्वप्रथम कौन तत्व उत्पन्न होता है? महत। महत मतलब बुद्धि। बुद्धि से दूसरा तत्व उत्पन्न होता है अहंकार। इस प्रकार अहंकार से उत्पन्न होते हैं पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ठीक है, और पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत। इस प्रकार से ये सारे तत्व किससे उत्पन्न होते हैं? प्रकृति से। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति में तीनों गुण है, तो तीनों गुण जब प्रकृति में है तो ये सारे जितने भी तत्व हैं, ये भी तो उन गुणों का विकार हो जाएंगे। ठीक है, तो गुण विशेषा अर्थात गुणों का विकार होने से। दो विशेषण है। तो अब ये समझ में आ गया कि ये जो तत्व हैं, अर्थात मन, अहंकार, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, ये क्या है? परस्पर विलक्षणा गुण विशेषा, अर्थात परस्पर एक दूसरे से विलक्षण है और गुणों के विकार रूप हैं। ठीक है, परस्पर अर्थात इनके अपने अपने क्या है? लक्षण है, और ये गुणों के विकार रूप है। ठीक है, अब गुणों के विकार रूप होते हुए भी, ठीक है, गुणों के विकार रूप होते हुए भी ये क्या कर देते हैं कि आपस में मिल करके, ठीक है, यद्यपि ये भिन्न भिन्न है, इनका स्वरूप, इनका कार्य, इनके गुण सब अलग अलग है, कोई इनका जो किसी से मिलता नहीं है। ठीक है, कोई दक्षिण जा रहा है तो कोई उत्तर जा रहा है तो कोई पश्चिम जा रहा है, इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं। कोई इसका जो तो ये एक दूसरे से नहीं मिलते, सबके अपने अपने लक्षण अलग हैं, अर्थात इनके गुण अलग हैं, इनका स्वरूप अलग है, इनके कार्य अलग हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि ये परस्पर मिलते हैं। ठीक है, फिर भी ये परस्पर मिलते हैं। अब परस्पर कैसे मिलते हैं? प्रदीप कल्पाह। प्रदीप कल्पाह मतलब दीपक के समान। कैसे दीपक के समान? अर्थात जो ये मन, बुद्धि, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां हैं, इनकी तुलना दीपक के समान अर्थात दीपक से क्यों की गई? दीपक से इसलिए की गई क्योंकि जो दीपक होता है तो उसमें जैसे बत्ती होती है, जो बत्ती होती है वो रुई की होती है, उसमें तेल होता है और अग्नि होती है। ये तीनों, अग्नि, बत्ती अर्थात रुई और तेल, ये जब तीनों मिलते हैं तो क्या होता है? दीपक जल जाता है। ठीक है, अब देखो कि ये जो तीनों हैं, अग्नि और जो रुई है और जो तेल है, ये वस्तुतः ये तीनों क्या है? विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। कैसे विरोधी हैं कि यदि अग्नि बत्ती को अर्थात रुई को पा जाए तो उसको पूरी तरह से क्या कर दे? जला दे, राख कर दे। और इसी प्रकार से जो तेल है, वो तेल क्या कर दे? अग्नि को बुझा देता है, तो तेल अग्नि को बुझा देता है। और अग्नि यदि रुई को पा जाए तो वो पूरी तरह से क्या कर दे? रुई को पूरी तरह से जला दे। ठीक है, इसी प्रकार से रुई को मतलब रुई का भी काम है,
तो अब यहां पर देखो कि ये तीनों क्या है, एक दूसरे को यदि अलग अलग रूप में देखें तो एक दूसरे के विरोधी हैं, कि कोई किसी को पा जाए तो वो उसको पूरी तरह से खत्म कर सकता है। लेकिन फिर भी देखो कि प्रकाश के लिए, कि प्रकाश चाहिए, उजेला चाहिए, उसके लिए क्या होता है कि ये परस्पर एक दूसरे से मिल जाते हैं। अर्थात बत्ती में क्या कर दो, तेल डाल दो, तेल डाल के क्या कर दो, तीली मार दो, माचिस मार दो, तो दीपक जल जाता है। दीपक जल जाता है तो अंधेरा, अंधकार खत्म हो जाता है और वहां पर क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। तो ये बात समझ में आई कि ये तीनों क्या है, एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन फिर भी देखो कि प्रकाश के लिए, कि अंधेरा खत्म हो जाए, प्रकाश आ जाए, तो ये परस्पर मिलकर के क्या कर देते हैं, उजेला करते हैं, कार्य करते हैं। उसी प्रकार से ये जो मन बुद्धि अहंकार पंच ज्ञानेन्द्रियां पंच कर्मेंद्रियां हैं, ये भी परस्पर एक दूसरे से भिन्न है। एक दूसरे के गुण मतलब गुण अलग अलग हैं, एक दूसरे के कार्य अलग अलग हैं, एक दूसरे के स्वरूप अलग अलग हैं। फिर भी क्या करते हैं कि अब नीचे की कारिका में लिखा है कृत्स्नम पुरुषस्यार्थम, अर्थात पुरुष के प्रयोजन के लिए। पुरुषस्यार्थम का मतलब होता है पुरुष के प्रयोजन के लिए, पुरुषस्य अर्थम, पुरुषस्यार्थम, ठीक है, अर्थात पुरुष के प्रयोजन के लिए। अब पुरुष का कौन सा प्रयोजन, कि पुरुष को मोक्ष मिल जाए, पुरुष को भोग मिल जाए। तो पुरुष को भोग मिल जाए, पुरुष को मोक्ष मिल जाए, इसके लिए कृत्स्नम का मतलब होता है संपूर्ण, अर्थात पूरी तरह से, संपूर्ण प्रकार से, पूरी प्रकार से, पुरुषस्यार्थम, अर्थात पुरुष के प्रयोजन के लिए, कि पुरुष को किस प्रकार से भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो ये परस्पर विरोधी गुण वाले जितने भी तत्व हैं, ये दीपक के समान हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, दीपक के समान, कि अर्थात पुरुष को भोग और मोक्ष दिलाना है। तो यद्यपि ये परस्पर विरोधी हैं, विपरीत हैं, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में क्या होते हैं कि ये परस्पर मिल जाते हैं और मिलजुल करके काम करना शुरू करते हैं। जब मिलजुल के काम करेंगे तो सर्वप्रथम ज्ञानेंद्रियां अपना काम करेंगी, किसी वस्तु को देखेंगी, ज्ञानेंद्रियां मन को सौंपेंगी, मन अहंकार को सौंपेगा, अहंकार बुद्धि को सौंपेगा, बुद्धि निश्चय करेगी कि ग्रहण करना है नहीं करना है, और बुद्धि कर्मेंद्रियों को आदेश देगी कि जाओ इस विषय को ले लो या इस विषय को नहीं लो। ठीक है, इस प्रकार ये परस्पर विरोधी होते हुए भी प्रदीप कल्पः अर्थात दीपक के समान है। ये यहाँ पर प्रदीप कल्पः का जो अर्थ है, जो तात्पर्य है, इस प्रकार से घटा लेना। नीचे की लाइन लिखी है, नीचे की लाइन में है कृत्स्नम पुरुषस्यार्थम प्रकाश बुद्धौ प्रयच्छन्ति। ठीक है, इसका अर्थ अब यहां पर समझ लो एक बार। कृत्स्नम का मतलब होता है संपूर्ण। कृत्स्नम का मतलब क्या होता है, संपूर्ण। संपूर्ण मतलब होता है पूरी तरह से, संपूर्ण मतलब पूरी तरह से, हर प्रकार से। पुरुषस्यार्थम अर्थात पुरुष के प्रयोजन को, ठीक है, यद्यपि इसको मैंने लगवा दिया लेकिन अब इसको क्लियर एक बार समझ लो। पुरुषस्यार्थम अर्थात पुरुष के, अर्थम अर्थम अर्थात प्रयोजन के लिए। अब पुरुष का कौन सा प्रयोजन, कि पुरुष को भोग और मोक्ष मिल जाए, क्योंकि सांख्य में पुरुष को क्या करते हैं, मोक्ष ही दिलाना है। ठीक है, तो मोक्ष के लिए सारा जितना भी सांख्य के सिद्धांत है इस काम में लगे हैं, कि पुरुष को ऐकांतिक और आत्यांतिक निवृत्ति हो जाए, अर्थात दुखों से ऐकांतिक और आत्यांतिक निवृत्ति हो जाए। और जब दुख खत्म हो जाते हैं जीवन में, जिसके भी जीवन में यदि दुख खत्म हो गए, दुख नहीं है, वो पुरुष दुखों से अपने आप को परे मानता है, तो समझ जाओ आप मोक्ष प्राप्त कर लिए। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर आपको जाके मोक्ष प्राप्त करना है, वस्तुतः सत्य यही है। यहीं पर यदि आप दुखों से निवृत्त हो गए, मोह माया से निवृत्त हो गए, किसी के प्रति आपको बहुत ज्यादा आकांक्षा नहीं है, किसी से बहुत ज्यादा आपको लगाव नहीं है, उतना ही है जितना जो आवश्यक है, किसी प्रकार से कोई दुख नहीं है, तो आप यही जिंदा रहते हुए ही आप मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो कृत्स्नम पुरुषस्यार्थम अर्थात संपूर्ण प्रकार से, पुरुषस्यार्थम अर्थात पुरुष के प्रयोजन को, पुरुष का प्रयोजन मैंने आपको बता दिया, भोग और मोक्ष, इनको क्या करते हैं, इनके लिए प्रकाश बुद्धौ प्रयच्छन्ति, कि बुद्धौ प्रकाश बुद्धौ प्रयच्छन्ति, प्रकाश अर्थात प्रकाशित करके, ठीक है, अपने अपने कार्यों को प्रकाशित करके। प्रकाश का मतलब क्या है, प्रकाशित करना। क्या प्रकाशित करना, अपने अपने कार्यों को प्रकाशित करना, अर्थात ज्ञानेंद्रियां अपना काम करेंगी, मन अपना काम करेगा, अहंकार अपना काम करेगा, बुद्धि अपना काम करेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना काम करके किसको अर्थात मन अहंकार ज्ञानेंद्रियां, ये अपना अपना काम करके अपने अपने कार्य को प्रकाशित करके बुद्धो अर्थात बुद्धि को, ठीक है, या बुद्धो अर्थात बुद्धि में प्रयच्छन्ति,
बुद्धि को क्या कर देते हैं, प्रयच्छन्ति अर्थात सौंप देते हैं, दे देते हैं। तो ये सारे लोग अपना अपना काम करके, सारे जितने भी ये तत्व हैं, ये अपना अपना काम करके जो इनके हिस्से में काम दिया गया है वो सभी काम करके किसको सौंप देते हैं, बुद्धि को सौंप देते हैं। अब बुद्धि फिर क्या होता है कि बुद्धि निश्चय करती है कि पुरुष को किस प्रकार से भोग और मोक्ष मिले। इस प्रकार सारे तत्वों में बुद्धि की प्रधानता है, क्योंकि लास्ट में ये सब तत्व बुद्धि को ही सौंपते हैं। अब बुद्धि निश्चय करती है कि क्या करना है। जैसे कि इसको एक लौकिक उदाहरण के द्वारा समझ जाओ कि जैसे मान लो प्रशासनिक काम में एक पटवारी होता है। पटवारी क्या करता है कि जनता से अपना कर वसूल करके वो किसको सौंपता है, तहसीलदार को। तहसीलदार जो होता है वो जो भी कर होता है, जो पैसा होता है, लगान होता है, उस कर को किसे सौंपते हैं, जो कलेक्टर होता है, जो उसका तहसीलदार का जो अध्यक्ष होगा, कलेक्टर होगा। तो तहसीलदार जो भी कर रहता है वो किसको सौंप देता है, कलेक्टर को। कलेक्टर जो कलेक्टर होता है वो क्या कर देता है, उस सभी खजाने को, वो जितना भी खजाना अर्थात जो कर मिलता है उस सरकारी खजाना जो होता है, उस सरकारी खजाने में क्या कर देता है कि वो जो कर मिलता है उस कर को सौंप देता है, अर्थात वहां पर जमा करवा देता है। अब समझना कि पटवारी से शुरू हुआ था कि पटवारी जनता से वसूल करके कर किसको सौंपता है, तहसीलदार को। यहां पर पटवारी का काम कौन करता है, ज्ञानेंद्रियां, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां सर्वप्रथम किसी विषय को देखती हैं, वो उस विषय को देख के किसे सौंप देती हैं, मन को। ठीक है, तो मन कौन हो जाएगा, तहसीलदार। अब मन क्या कर देता है कि उस विषय को किसको सौंप देता है, अहंकार को। अहंकार का मतलब होता है कलेक्टर। ठीक है, अब कलेक्टर क्या कर देता है, अहंकार मतलब कलेक्टर, कि अहंकार क्या कर देता है कि ये मेरा है, अपना है। ठीक है, उसी प्रकार से कलेक्टर जो धन मिलता है उस धन को कहां सौंप देता है, सरकारी खजाने में। तो अब ये जो अहंकार है, अहंकार जो भी तत्व ग्रहण करता है वो किसे सौंप देता है, बुद्धि को। ठीक है, अब बुद्धि क्या कर देती है कि वो अपना पूरी तरह से फिर पुरुष के भोग और मोक्ष के लिए जो भी करना होता है वो निर्णय लेती है। तो जो बुद्धि है उसी प्रकार से बुद्धि के समान ही कौन हो जाएगा, सरकारी खजाना, कि लास्ट में कलेक्टर कहां सौंपता है उस धन को, सरकारी खजाने में। और सरकारी खजाने में वो सौंप देता है। उसके बाद जो सरकार का जो कार्य होगा वो सरकार अपना, जहां भी उसको यूज करना होगा उस धन को, सरकार अपना यूज करती है। अब ये जितने भी अर्थात पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर, ठीक है, ये जितने भी थे सरकारी खजाना, ये किसके लिए काम किए, सरकार के लिए, कि सरकार किस प्रकार से मजबूत हो, सरकारी खजाना किस प्रकार से बढ़े। तो ये जितने भी हैं सरकार के लिए ही काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर सरकार कौन हो जाएगा, पुरुष। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी हैं मन, अहंकार, ज्ञानेंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि, कर्मेंद्रियां, ये सब किसके लिए काम करते हैं, मन, पुरुष के लिए। पुरुष की तुलना किससे कर दो, सरकार से कर दो। अर्थात ये सारे जैसे सरकार के लिए सब काम करते हैं उसी तरह से ये पुरुष के लिए सब काम करते हैं। इसीलिए कहा पुरुष कृत्स्नम पुरुषस्य अर्थम। आशा करता हूं कि आपको कारिका बहुत बढ़िया से लगी होगी, बहुत बढ़िया से समझ में आई होगी। तो फिर इसी के साथ मित्रों आज विराम लेते हैं, फिर इसके बाद अगली कक्षा में मिलेंगे। नमस्कार।